हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आपके सामने लाइव है और रफ्तार कोर्स के साथ लाइव है, पूरे रफ्तार में, ताकि आपकी प्रिपरेशन रफ्तार के साथ सीधा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सके। विश्वास मानिए, ये कोर्स आपके आज तक के एक्सपीरियंस को बदल के रख देगा। ये कोर्स लिटरली आपको इतना कॉन्फिडेंस दिलाएगा, आपको इतना ज्यादा स्ट्रांग और एम्पावर्ड फील कराएगा कि आपको यह महसूस हो जाएगा, आपको भरोसा हो जाएगा कि आप जेडब्ल्यू निकाल लेंगे। पक्की बात कह रहा हूं। और ये इस सेशन में, मतलब मात्र ये सेशन के बारे में डिटेल का एक कोई कोर्स नहीं है। ये सेशन को एंड हो जाने दो, मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे और ये 20 मिनट बाद तुम जान जाओगे और समझ जाओगे कि भाई क्यों कह रहे थे हर सर कि इससे तुम्हारा भला हो जाएगा या इससे तुम्हारे को वो चीज जो तुम चाहिए वो मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखना, सेशन बड़ा मजेदार होने वाला है। लिटरली दिस इज गोइंग टू मतलब रॉक योर माइंड, ब्लो अप योर माइंड एंटायर। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है, ये एक्चुअली कोर्स बनाया क्यों, कहां से आया आइडिया। तो देखो यार, कहते हैं ना कि एक भक्त की लड़ाई भी भगवान से होती है, प्यार भी भगवान से होती है। एक मास्टर का सब कुछ जीना भी बच्चे के साथ, मरना भी बच्चे के साथ, आइडिया भी बच्चा देता है, प्रॉब्लम भी बच्चा देता है, सोल्यूशन भी बच्चा देता है। तो मैं तुम्हारे लिए सबसे पहले एक एकलव्य टेस्ट सीरीज लेकर आया था। वो एकलव्य टेस्ट सीरीज का बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स आया। सारे बच्चे बोले सर मजा ही आ गया, लगा रियल एग्जाम है, बैकलॉग बहुत था सर तो ऐसा हो गया, सर मस्त था सर टेस्ट, टफ था क्वेश्चंस लेकिन फिर भी बहुत मजा आया, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है सर, थैंक्स फॉर एकलव्य टेस्ट सीरीज। सारे लोग बोले। जैसे ही मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, मेरे को बहुत खुशी हुई कि यार बड़ी मेहनत की और मेहनत करने के बाद उसका अच्छा परिणाम मिला। तुम भी मेहनत करते हो, अगर अच्छा परिणाम मिले, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मेरा भी बढ़ा। लेकिन जब कॉन्फिडेंस बढ़ा तो मैंने और कमेंट्स पढ़े। मैंने सोचा यार एक बार सब देख लेते हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा कमेंट आ रहा था। तो जब मैंने सारे कमेंट्स पढ़े तो कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी थे। नेगेटिव कमेंट्स इस बात की कि सर हमें सब कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमें इन सवालों के सोल्यूशन चाहिए। या फिर हमें, कई बच्चों ने सोल्यूशन लिखा और कई बच्चों ने लिखा कि सर हमें ऐसा कुछ चाहिए जो हमें ये टॉपिक समझा दे, हमको नहीं आता ये टॉपिक जो आपने हाई वेटेज टॉपिक लिया। और विश्वास मानो ये मुझसे गलती हुई थी, या यूं कह लो मुझसे छूट गया था। क्या छूट गया था? मैंने सोचा कि मैं बच्चे को ये नहीं कह रहा हूं कि 100% सिलेबस पढ़ लो, मैं बच्चे को बोल रहा हूं 20-30% सिलेबस में काम हो जाएगा। तो मैंने सोचा बच्चा वो 30% सिलेबस तो जानता ही होगा। पर मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था, एक भूल थी, एक चूक थी, जो कह लो, कि मुझे आश्चर्यचकित कर दिया कि बच्चा कह रहा है कि वो 30% सिलेबस मेरा नहीं किया हुआ है। क्योंकि जरूरी नहीं ना वो 30% स्टार्टिंग का सिलेबस था, वो कहीं से भी था, बीच क्या एक चैप्टर के बीच के टॉपिक्स निकाले हुए थे। तो बच्चा बोला सर हमने पढ़ा ही नहीं है, हमको पढ़ा दो, पहले समझा तो दो, तब तो टेस्ट लेंगे। मैंने बोला बात तो सही है। और ये वाले कमेंट्स मेरे भर गए। एक दिन मैंने सेशन लिया इस पे, मैंने देखा जैसे ही मैंने सेशन लिया ये कमेंट्स और ज्यादा आने लगे। सारी तरफ ये कमेंट आने लगे कि हाँ सर हमको दिक्कत हो रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा, हमको दिक्कत हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, नहीं बन रहा है, फलाना ढिमकाना, सब बच्चा बोलने लगा। तो मैं बोला, और इस वीडियो में भी मैंने पूछा, मैंने बोला यार एक आसान सॉल्यूशन है, मेरे पास एक आसान सॉल्यूशन था। क्योंकि यहां पे सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आप क्या करो ना कि आप इसका डिटेल कहां गया सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन दे दो। तो ये वीडियो सॉल्यूशन ना मेरे लिए बड़ा आसान सॉल्यूशन था। क्योंकि क्या करना था, सारे के सारे जो सवाल दिए तुमको टेस्ट सीरीज में, उस टेस्ट सीरीज का सवाल का सॉल्यूशन रिकॉर्ड करवा देता। बहुत सारे टीचर्स हैं भाई वेदांतु में अच्छे, उन टीचर से किसी से रिकॉर्ड करवा देता, काम बन जाता। तो लेकिन ये आसान सॉल्यूशन था, मेरे को पता था इसमें दिक्कत क्या है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वीडियो सॉल्यूशन जो रिकॉर्ड होता है वो उसमें बच्चा कभी इंगेज होता ही नहीं है। तुम बताओ YouTube पे आज तो कितने लाखों के तादाद में कंटेंट रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, क्या तुम सबसे पढ़ते हो? नहीं। तुम हर सर को सुनने क्यों आए हो? क्योंकि हर सर तुमसे बात कर रहे हैं, लाइव सेशन ले रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं बच्चों का चैट। बच्चा कह रहा है गुड इवनिंग सर, रितेश राज आर्या कहा। तो इससे रितेश राज आर्या को अच्छा लगा होगा कि अरे सर मेरा नाम लिए, सर हमारे को एड्रेस किए, ऊपर मनित अलग कह रहा है हाय सर। तो ये बच्चे को अच्छा लगता है, बच्चा चाहता है कोई सुने हमारी बात, इंगेज हो। हर इंसान चाहता है, बच्चा क्या चाहता है, हर इंसान चाहता है। एक बच्चा लिख रहा है, गायत्री लिख रही है सर इंग्लिश प्लीज। तो ये वाली चीज ना बच्चे को हमेशा चाहिए। अब जब मैं वीडियो सॉल्यूशन दे देता तो उसमें ये रहता ही नहीं। कहां से रहता, ये बात नहीं रहता। तो फिर जब मैंने इसमें पूछा कि यार क्या करूं, वीडियो सॉल्यूशन दे दूं या फिर तुमको कोई कोर्स वोर्स चाहिए,
हर एक बच्चा लिखा सर दूसरा वाला सही सही, इसमें दो ऑप्शन दिए थे, पहला वीडियो सॉल्यूशन, दूसरा कोर्स। सब बच्चा लिखा सर ऑप्शन टू, कोर्स वाला, सेकंड वाला, वोट फॉर द सेकंड ऑप्शन। हर बच्चा यही लिखने लगा कि सर हमको कोर्स चाहिए। अब ये मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन आसान होता है बॉस, वो रिकॉर्ड करवा देंगे, बहुत मतलब मेरे लिए सस्ता भी होता, आसान भी होता, सस्ता तो होता ही होता। पर बच्चा, मेरे को पता था, अब बतौर मास्टर मैं बच्चे को गुमराह कैसे कर दूं। मैंने सोचा कि इस वीडियो में बोल दूं कि बेटा वीडियो सॉल्यूशन ही बेस्ट होता है, वही रख लो। पर अब शिक्षक गलत बात बता भी नहीं सकता, तो मैंने बोला कि देख बेटा दो ऑप्शन है, वीडियो सॉल्यूशन या कोर्स। कोर्स में मेरे को जोर ज्यादा लगेगा, पर सबने कोर्स लिखा। और जब सबने कोर्स लिखा तो मैं हमेशा सारी चीजें तुम्हारे लिए करता हूं, तुमको सेंटर में रख के करता हूं कि यार तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। मेरे को खुशी नहीं चाहिए उस सॉल्यूशन से, मैं क्या करूंगा खुशी लेकर, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। तब मैंने जब सोचा, बीच में अपने दिमाग लगाया, तब ध्यान आया कि अच्छा कोर्स बनाना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। और उसी से शुरुआत हुआ ये सारे के सारे फोकस टॉपिक का कोर्स, मोस्ट वांटेड, क्योंकि सारे बच्चे कह रहे हैं, और ये हाई वेटेज टॉपिक का कोर्स मैंने बनाया। क्योंकि एक बात मैं तुमको सारे लोग को बोलूंगा, तुम सुनना, तुमको लगेगा कि एकदम सही बोल रहे हो सर। एक बात बताओ, तुम सारे लोग जानते हो ना कि जेडब्ल्यू, नीट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक चीज बड़ा कॉमन है और उसका नाम है क्रैश कोर्स। सारे लोग जानते हो ना कि क्रैश कोर्स नाम की चीज बड़ी फेमस है। तुम भी सोच के बैठे होगे क्रैश कोर्स करेंगे। क्रैश कोर्स, नॉर्मल क्रैश कोर्स में क्या होता है, तुमको हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक पूरा पूरा पढ़ाया जाता है। यही होता है ना, क्यों? क्योंकि भैया यही सारे लोग कराते आए हैं, सब रिवाइज कराएंगे भाई। पर क्या सब रिवाइज कराने से तुम्हारा सोल्यूशन हो रहा है? क्या तुम सारी का सारा टॉपिक अभी बचे हुए 2 महीने में रिवाइज कर लोगे और 1 महीना जनवरी में टेस्ट लगा लोगे? नहीं कर सकते हो भाई, एक आम बच्चा नहीं कर पाएगा। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है क्रैश कोर्स की। अब ये क्रैश कोर्स इसीलिए मैंने नहीं बनाया, मैंने बनाया हाई वेटेज टॉपिक। मैं तुमको सब नहीं पढ़ाऊंगा, साफ बोल रहा हूं, तुमको सिर्फ वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगा। यार तुमको सिर्फ अगर वही पढ़ाया जो एग्जाम में आया तो तुम्हारा समय बचा। समय बचा तो बचे हुए समय में मैं तुमसे सवाल प्रैक्टिस करवाऊंगा, तुमको असाइनमेंट दूंगा, और असाइनमेंट भी सारे सवालों पे नहीं दूंगा, सिर्फ वही सवाल पे दूंगा जो एग्जाम में आएगा, हाई वेटेज टॉपिक्स। तो मैंने ये कोर्स भी उसी हाई वेटेज टॉपिक पर बनाया। और देखो, ये मैं बस फील की बात नहीं कह रहा हूं, तुमको ये सब इसलिए दिखाता हूं कि यार इतना रिसर्च किया हूं सच में। देखो ना, तुमको दिखा रहा हूं, देखो लाल पेन ले लेते हैं। मैथमेटिक्स में तो मैं करता तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में बैठा के कराया बच्चों को, मतलब सॉरी अपने टीम वालों को। काइनेमेटिक्स चैप्टर है तुम्हारा फिजिक्स में, इसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन, सिर्फ यही 3 टॉपिक से सारे सवाल आए हैं। सोचो इस काइनेमेटिक्स में कितने सारे टॉपिक हैं तुमको पढ़ने के लिए। उठाओ एनसीईआरटी, तुमको दिख जाएगा। पर इस काइनेमेटिक्स में से सिर्फ 3 टॉपिक से जेडब्ल्यू हर साल सवाल पूछा है। 58 टॉपिक्स टोटल निकाला हूं फिजिक्स के, इसमें से यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और प्रोजेक्टाइल मोशन। 12 सवाल, 9 सवाल, 16 सवाल। साल 2024 और 25 में सिर्फ यही 3 टॉपिक से सारे सवाल पूछा है, और किसी से पूछा नहीं। अब अगर तुमको मेरे को काइनेमेटिक्स पढ़ाना है, मतलब मेरे को मतलब फिजिक्स टीचर को पढ़ाना है तुमको, तो क्या वो फिजिक्स टीचर पूरा काइनेमेटिक्स पढ़ाएगा तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए? नहीं अच्छी बात है भाई, तुम्हारा समय व्यतीत होगा, बर्बाद होगा तुम्हारा समय। सिर्फ ये 3 टॉपिक पढ़ के जाओ, समय बचेगा और सवाल आएगा ही आएगा। ये सिर्फ काइनेमेटिक्स की बात नहीं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कितना बड़ा चैप्टर है ना? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सब पढ़ोगे बहुत समय लगेगा, सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ो, न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन और इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। सिर्फ यही दोनों टॉपिक से सवाल बने हैं। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखा हुआ है, 10-10 सवाल आए हैं। तो बेटा यही चीज मैं समझा रहा हूं कि हाई वेटेज टॉपिक अगर कर लोगे तो बेटा कम समय में तुम हर हाल में जेडब्ल्यू निकालोगे। और यही सारे टॉपिक्स पे मैंने कोर्स बनाया, जेडब्ल्यू रफ्तार। क्लियर है भाई सबको? ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि तुम जिस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो वो कम से कम समय में तुमको तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। जेडब्ल्यू रफ्तार कोर्स हाई वेटेज टॉपिक का है, ठीक है। अब इसमें टोटल 93 लाइव क्लासेस दी है, वही 93 टॉपिक्स जिन 93 टॉपिक्स पे एकलव्य टेस्ट सीरीज बनाया था, जो पिछले साल एग्जाम में आए हैं बार बार, वो 93 टॉपिक्स का मैंने सेशन बना दिया। वही टॉपिक्स जो बार बार आ रहे हैं वही टॉपिक पढ़ाया जाएगा। उसको पढ़ाने के बाद उन्हीं के टॉपिक टेस्ट लिए जाएंगे, जो चीज पढ़ाई गई है क्लास में उसी का टेस्ट होगा। और उसके बाद क्लास में आप डाउट पूछ सकते हैं, क्लास खत्म हो जाने के बाद भी डाउट पूछ सकते हैं, ये भी ऑप्शन दिया हूं। इन क्लास के अंदर क्विज होगा, लीडर बोर्ड होगा और डिस्कशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ कराया जाएगा, ठीक है, इस रफ्तार कोर्स में। नाउ
क्लास खत्म हो जाने के बाद आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज मतलब जो चीजें आपने पढ़ी हैं, ये 93 लाइव क्लासेस में जो चीजें आपने पढ़ी हैं, क्लास खत्म हो जाने के बाद उसी का टेस्ट होगा। उसी दिन नहीं, अगले दिन होगा, आपको समय दिया जाएगा, पर क्लास आप करो और उसके बाद आपको कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि हफ्ता रुकना है। क्लास करो, क्लास के बाद आपको असाइनमेंट मिलेगा, असाइनमेंट सॉल्व करो, सीधा टेस्ट लगाओ और नंबर आएंगे। इस बार पक्की बात है, नंबर आएंगे तुम्हारे। तो 93 टॉपिक के टेस्ट भी होंगे और क्लास खत्म हो जाने के बाद भी 24/7 डाउट सपोर्ट रहेगा आपके पास। हमने पूरा एआई डाउट का पूरा प्लेटफॉर्म बना रखा है, उस पर आप जितने अनगिनत डाउट पूछना पूछो। असाइनमेंट मिलेंगे, क्लास जब खत्म होगा तो क्लास खत्म होने के बाद वही क्लास नोट्स में आपको असाइनमेंट के सवाल होंगे, जो टीचर ने पढ़ाया है वही वैसे ही सारे सवाल होंगे, असाइनमेंट में बनाइए। तत्वा पीडीएफ भी दे दिया। क्यों? किताबों को इसलिए दिया है कि इन केस अगर किसी बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो ऐसा नहीं हो कि उसको वापस से किताब खरीदना पड़े, दूसरा कोचिंग जाना पड़े। तुमको पूरा का पूरा तत्वा का पीडीएफ मिलेगा कि अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट गया, कोई थ्योरी समझनी है, पढ़नी है, तुमको तत्वा का पीडीएफ दे दिया। वो तत्वा किताब जो बच्चा जब शुरुआत करता है वेदांतु में तो वो 2200 रुपए लगा के, 2200 था नहीं 5000, सॉरी 5000 रुपए लगा के जो किताबें वो घर मंगवाता है, उस किताब का पूरा पीडीएफ तुमको इस बैच में दे दिया। ठीक है। पेडागोजी का एक्सेस, इस पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, वी बड़ी, इस पे भी बहुत सारे वीडियोस, ये सारे पढ़ने वाले वीडियोस, तो ये सब का एक्सेस आपको दे दिया है ताकि पढ़ाई में कहीं कोई कमी रहे ही ना। ठीक है, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सारा का सारा देखो, 5000 की जो किताब हम देते हैं वो किताब तुमको ऐसे ही फ्री में इसमें दे दिया हूं। क्लियर है? नाउ टेलीग्राम का कम्युनिटी एक्सेस वो सब मिलेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 3 नवंबर से ये बैच शुरू हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर आज क्यों चालू किया? आज इसलिए चालू किया क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है और दिवाली में कई सारे बच्चे बेचारे पैसा इधर उधर खर्चा कर देंगे। मेरे पास आने वाला जो बच्चा है, देखो जो अमीर है उसको कभी दिक्कत नहीं होगी, उसके पास दुनिया भर के ऑप्शन है। बेचारा गरीब फंसता है, वो गरीब फंस ना जाए। दिवाली में 2 पटाखे एक्स्ट्रा छोड़ लेगा तो खुशी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन दिवाली में अगर 2 पैसे बचाकर कुछ काम की चीज पे लगा लेगा तो उसको ज्यादा लंबी खुशी मिलेगी। और मेरा फोकस उस बच्चे पर है जो मासूम है और उसके पास पैसे कम है। ये 3 नवंबर को बैच शुरू होगा, लेकिन आज लॉन्च कर दिया हूं कि बेटा कहीं इधर उधर तुम्हारा पैसा खर्च ना हो जाए और बाद में तुमको खुद को रिग्रेट ना हो जाए। 3 नवंबर से इसकी क्लास शुरू होगी और 2 क्लासेस होंगी दिन में, एक शाम को 6:30 से 8 बजे के बीच में, दूसरा 8:30 से 10 बजे के बीच में। यह भी मैंने खुद से नहीं डिसाइड किया, बच्चा बोला। मैंने अपने चैनल पे पोल लिया, कौन से टाइम पे आना चाहते हो? सबसे ज्यादा वोट आया शाम को 7 से 10 में। आधा घंटा बस पहले किया हूं, 7 से 10 में सबसे ज्यादा वोट आया। 25%, 12%, 24%, 25 सबसे ज्यादा। आखिरी में एनी टाइम इज फाइन फॉर मी, ये 40% बच्चे थे। तो ये तो सारे टाइम के लिए ओके हैं। क्लियर मेरी बात? नाउ सिलेबस कंप्लीट कराएंगे 30 दिसंबर तक, लिखित गारंटी दे रहा हूं, यहां पे लिख दिया हूं, यूट्यूब पे ये वीडियो रहेगा हमेशा लाइव। 30 दिसंबर को सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ये 93 हाई वेटेज टॉपिक्स जो पढ़ा रहा हूं 30 दिसंबर के पहले 100% पूरा कंप्लीट करेंगे। 31 दिसंबर से तुम फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे होगे बेटा। 31 अगर तुमको छुट्टी मनानी है मना लो, 31 और 1 छुट्टी मना लो। 2 जनवरी से तुमको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है और वो भी मैं ही दूंगा, वो भी मैं ही दूंगा। अब बच्चा पूछ रहा है सर प्राइस बता दो, लगता है बच्चा पूरा मोटिवेटेड हो गया, सर हमको तो जाना ही है इसमें, प्राइस बताइए। आ रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं, प्राइस पे भी आ रहे हैं। देखो पूरी कोशिश की है कम से कम रखने की, ध्यान से सुनना। अब शेड्यूल जो होगा इसका वो पूरी तरह से एकलव्य टेस्ट सीरीज पे बेस्ड है। जैसा एकलव्य टेस्ट सीरीज का शेड्यूल था वैसा ही शेड्यूल मैंने डाल दिया है। सारे टॉपिक का नाम, क्या क्लास होगा, क्या टेस्ट होगा, सब लिखा रहेगा। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके लॉगिन में आपको सब मिलेगा। नाउ मैथमेटिक्स में मैं हूं, मेरे साथ अंकित सर हैं, हम 2 टीचर्स हैं। फिजिक्स में अब्दुल सर हैं और विनय सर हैं, और केमिस्ट्री में शिल्पी मैम है और पाहुल सर हैं। सारे लोग मिलकर पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, गारंटी है। 30 दिसंबर तक वापस से बता दूं सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पक्की बात लिख के रखो, समझ रहे हो? चलो और मेंटोरशिप ग्रुप में तुम एडेड रहोगे, ठीक है? जो मैं एकलव्य मेंस टेस्ट सीरीज में भी बोला था, जो बच्चा परचेज करने के बाद परचेज का स्क्रीनशॉट मेरे को पर्सनल डीएम मैसेज करेगा, डायरेक्ट मैसेज करेगा टेलीग्राम पे, उसको मैं मेंटोरशिप ग्रुप में डाल दूंगा। वापस से ये बात कह रहा हूं, जो बच्चा ये सेशन देख रहा है, देखने के बाद परचेज करके उसका स्क्रीनशॉट मेरे को डायरेक्ट मैसेज भेजेगा। किस पे? हर्ष प्रियम नाम है मेरे टेलीग्राम हैंडल का। क्या नाम है? हर्ष प्रियम। सिंपल हर्ष प्रियम लिखना, टेलीग्राम पे मेरा चैनल, मतलब मेरा पर्सनल मैसेज आ जाएगा आपको, मतलब दिख जाएगा आपको। मेरे को पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके कि सर मैंने परचेज कर लिया। @ हर्ष प्रियम लिखिएगा टेलीग्राम पे, तो आपको मेरा आईडी दिख जाएगा।
मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा। आप डायरेक्ट मैसेज कर देंगे तो मैं अपने पर्सनल मेंटोरशिप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। और वहां पे मैं टाइम टू टाइम बच्चों को गाइड करते रहता हूं, डायरेक्ट करते रहता हूं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। अब इस जो बच्चा इस सेशन में आया है, मेरे को सबसे पहले बताओ कौन कौन बच्चा एकलव्य टेस्ट सीरीज, गदर एकलव्य टेस्ट सीरीज जो मैंने लॉन्च की थी वो ले लिया है, वो ऑप्शन ए लिखेगा। कौन कौन बच्चा उसको नहीं परचेज किया है वो बी ऑप्शन लिखेगा, नो नहीं लिया है। जल्दी से ए और बी चैट बॉक्स में, नहीं छोड़ दो, चैट बॉक्स में जल्दी बताओ ए और बी ऑप्शन चाहिए। कौन कौन बच्चा एकलव्य टेस्ट सीरीज ले लिया है, कौन कौन नहीं लिया है, ए और बी। अच्छा, मेजॉरिटी बच्चा यहां पर जो आया है वो ए वाला है, वो एकलव्य टेस्ट सीरीज वाला बच्चा है, क्योंकि उसको पता है एकलव्य टेस्ट सीरीज का प्राइस क्या, मतलब पावर क्या है, सॉरी। अच्छा, अब आपको बताता हूं, अब प्राइस पे आते हैं। जो बच्चा एकलव्य टेस्ट सीरीज ले लिया है इसके लिए प्राइस डिफरेंट है, क्योंकि क्यों डिफरेंट है, क्योंकि भाई जो ये जो रफ्तार क्रैश कोर्स है इसमें एकलव्य टेस्ट सीरीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कहां है, इंक्लूडेड है। तो जाहिर सी बात है जो बच्चा रफ्तार कोर्स को लेगा उसको उसके साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, तो उसका प्राइस अलग होगा। वो प्राइस क्या है मैं बता रहा हूं। पर जो बच्चा ऑलरेडी टेस्ट सीरीज ले लिया है, एकलव्य टेस्ट सीरीज ले लिया है, अब वो ले लिया तो दोबारा पैसा काहे देगा, तो इसीलिए इस बच्चे के लिए प्राइस कम है थोड़ा, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज पहले से ले लिया है, बेचारा पहले से पैसा खर्चा कर दिया है, अब ज्यादा पैसा खर्चा करना सही नहीं होगा। जो बच्चा नहीं लिया है उसको टेस्ट सीरीज के साथ मिलेगा, वो मैं अभी पहले बता रहा हूं। पहले इसका प्राइस बताऊंगा फिर इसका बताऊंगा, सुन लो ध्यान से। चलिए, अब इस बैच का प्राइस है 1999 रुपए मात्र, ठीक है। 1999 रुपए तक पहुंचने में बड़ी लड़ाई हुई है, बहुत जद्दोजहद हुई है। अगर तुमको अभी गणित बता दूंगा तो तुम अभी कह दोगे मेरे को चैट बॉक्स में कि ये बैच में लॉस हो रहा है, पक्की बात तुम लिख दोगे। पर अभी चलो उसमें पैसे वैसे में नहीं जाते। 1999 का बैच है, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने एकलव्य टेस्ट सीरीज नहीं लिया है। अब बात आती है कि सर जिन्होंने एकलव्य टेस्ट सीरीज ले लिया है उसका क्या, तो देखो यहां पे ऐसा स्काई रश लिख रहा है कि नहीं लिया है, उसके बाद सेगू यास्विनी कह रही है नहीं ली है। तो बेटा जो एकलव्य टेस्ट सीरीज नहीं ली हो कोई बात नहीं, आप सीधा नीचे लिंक पे जा सकते हो और 1999 में ले सकते हो। अब यहां पे फॉर 1 मंथ लिखा हुआ है, ये बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, चेंज करवाना है। ये फॉर 1 मंथ नहीं है, ये आपके जेडब्ल्यू के पूरे एग्जामिनेशन तक है। मतलब आपका जेडब्ल्यू का सेकंड अटेम्प्ट होगा अप्रैल 30 तक, इसका जो भी 10 अप्रैल जब भी आपका सेकंड अटेम्प्ट खत्म होगा तब तक की वैलिडिटी है। तो 1 मंथ नहीं है, आप उसको गलत मत समझिएगा, ठीक है। अब इन बच्चों का मैं प्राइस बता रहा हूं, 1 मिनट रुक जाओ। मैं पहले ये सेशन दिखा देता हूं, यहां पे लिंक आपको दिखा देता हूं, आपके लिए आसान पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये सेशन है, इसी सेशन में नीचे बाई जेडब्ल्यू 2026 रफ्तार कोर्स क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, खुल जा भाई, जैसे ही क्लिक करते हैं ये वेबसाइट आएगा। जेडब्ल्यू रफ्तार क्रैश कोर्स, 93 डायनेमिक सेशंस, लाइव सेशंस बाय मास्टर टीचर, 93 टॉपिक वाइज टेस्ट, 11 पार्ट, 25 फुल लेंथ टेस्ट, गेट इंस्टेंट हेल्प, डाउट सपोर्ट वगैरह सब है। कोर्स प्लान पे क्लिक किया, जो मैंने बताया वो सब कुछ यहां लिखा हुआ है और 3 नवंबर से शुरू होगा, 1999 में लेना है। आप ध्यान दीजिएगा, ये पढ़ाई का बैच है, मतलब इसमें पढ़ाया जाएगा। तो अगर इसमें पढ़ाया जाएगा तो ये जो पढ़ाना वाला चीज है इसमें जाहिर सी बात है बच्चे अनलिमिटेड नहीं हो सकते। जैसे टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में 1 लाख बच्चा आ जाए, क्या दिक्कत है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में कोई टीचर नहीं है ना, कोई डाउट सपोर्ट नहीं बताना है। पर यहां 1 लाख बच्चा नहीं ले सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। तो यार यहां पर ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे कैप लगा हुआ है। अब मैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कैप बताना नहीं चाह रहा हूं, इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूं क्योंकि आपाधापी में बहुत लोग खरीद लेंगे। मैं चाहता हूं जो सबसे ज्यादा सीरियस बच्चा है वो मेरे बोले बगैर भी कर देगा, क्योंकि वो अपने लक्ष्य के लिए ज्यादा सजग है, उसको अपना करियर बनाना है। तो मैं नंबर नहीं बता रहा हूं, बस आपको यह बता रहा हूं कि यहां पे सीट बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि ये बैच है, ये टेस्ट सीरीज नहीं है कि इसमें 1 लाख बच्चा बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं। भाई टीचर को पढ़ाना है, मेरे को पढ़ाना है, मैं 1 लाख बच्चों को संभालूंगा कैसे, नहीं पॉसिबल है ना। तो इसमें आप जो भी बच्चा अपने से अंदर से मोटिवेटेड है वो ले लीजिएगा, जो नहीं मोटिवेटेड है वो थोड़ा डिले करेगा, कोई दिक्कत नहीं, जब तक बैच भरता नहीं है तब तक ओपन रहेगा, बैच भर गया तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपको दूसरा इंफॉर्मेशन और बता दूं, ये प्राइस जो है ये आधा प्राइस है, इसका ओरिजिनल प्राइस 4000 रुपए है, वो आपका 22 तारीख के बाद वापस 4000 हो जाएगा। 22 अक्टूबर के बाद ये प्राइस, 22 अक्टूबर को ही रात में ये प्राइस 4000 हो जाएगा। तो आपको लेना है तो पहले ले लीजिएगा, उसके बाद वैसे मेरे को जितना है अंदर से गट फीलिंग, वो 22 अक्टूबर के पहले ये बैच भर जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, फिर आप ले नहीं पाए हुए, तो उसके बाद ये 4000 हो जाएगा।
अच्छा, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं दूसरे वाले बच्चे जो एकलव्य टेस्ट सीरीज वाला है। क्या लग रहा है एकलव्य टेस्ट सीरीज वाले तुम लोगों के लिए कितना प्राइस में दे दिया जाए? बोलो भाई। अच्छा, पहले से ही चैट करने लगे सारे। 499 बेटा सीधा 2000 से 499 पे गिराए हो। अबे बीच का नंबर बोल लो भाइयों, सीधा ही 499 बोल रहे हैं। अच्छा चलो, एक बच्चा बोला मनित अलग आदमी बोल रहा है 999 में दे दो। 700 रुपए एक बच्चा बोला। अच्छा भाई 499 सीधा 1/4 होता है भाई। 499 मतलब इज टू लेस। 500 काहे 500 का नोट लेके चल रहे हो क्या? सारे के सारे 500 कैसे लिख रहे हो भाई? आपस में मिली भगत की हो क्या? बीच का नंबर थोड़ा 1999 का मैं 1 हटा देता हूं, 999 कर देते हैं। नहीं, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं। देखो मैं तुम लोगों का प्राइस रिवील नहीं करता हूं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ठीक है, अभी होगा क्या, जो जो बच्चा एकलव्य टेस्ट सीरीज में एनरोल्ड है ऑलरेडी, उसका मेल आईडी और फोन नंबर मेरे पास है। आपने अपना नंबर दिया होगा ना, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर। तो मैं 2 काम करूंगा, आप सारे बच्चों को, जो जो एकलव्य टेस्ट सीरीज वाला बच्चा है, जो जो एकलव्य टेस्ट सीरीज वाला बच्चा है, हर उस बच्चे के मेल आईडी पे और नंबर पे, व्हाट्सएप पे नंबर पे एक मैसेज भेज दे रहा हूं। अभी मैं यार भाई बोल दे उसको, भाई को मैसेज भेजने, नंबर पे और मेल आईडी पे अभी मैसेज भेज दे रहा हूं। अभी रुक जाओ, अभी पहले सेशन देख लो, सुन लो पूरा इंफॉर्मेशन। तो इस पे मैसेज भेजकर आपको एक लिंक भेजूंगा अलग से, क्योंकि आप इस लिंक से तो परचेज नहीं करोगे, तो आपको एक अलग से लिंक भेजूंगा। उस लिंक पे क्लिक करते ही आप आ जाएंगे ऐसे ही बाय नाउ पेज पे, और यहां पर आपको आपका प्राइस दिख जाएगा। यहां पर आपको आपका प्राइस दिख जाएगा। जो बच्चे एकलव्य टेस्ट सीरीज वाले हैं, वो प्राइस मैं बता नहीं रहा हूं, वो थोड़ा सरप्राइज रखते हैं आपके लिए। देखना सही हुआ, मैं तुम्हारे हिसाब से कर पाया कि नहीं। अब सुन लो, ध्यान से सुन लो, इंफॉर्मेशन पूरा सुन लो भाई, वो छूटना नहीं चाहिए। ये जो लिंक है, ये लिंक 1 टाइम यूजेबल लिंक है। 1 टाइम यूजेबल लिंक है, ध्यान देना, सुन लेना सारे लोग। और ये लिंक पे वैलिडिटी लगी हुई है 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर को 11:59 पे ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेट हो जाएगा लिंक। तो जो भी बच्चा एकलव्य टेस्ट सीरीज वाला है, वो 2 काम मत करना। पहला कि अपना वाला लिंक किसी दोस्त को मत शेयर कर देना, नहीं तो वो खरीद लेगा सस्ते दाम पे और आप नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि आपको दोबारा लिंक मिलेगा नहीं। और दूसरा, आप इस लिंक से जैसे ही परचेज करते हैं, ये परचेज 22 अक्टूबर के रात 12 बजे के पहले होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ऑटोमेटिकली लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर है बात? तो जो भी बच्चा एकलव्य टेस्ट सीरीज वाला है, आपको मैं लिंक भिजवा दे रहा हूं 2 जगह। मेल पे भिजवा दे रहा हूं, स्पैम में चेक कर लीजिएगा अगर मेल इनबॉक्स में नहीं आया तो, और नहीं तो व्हाट्सएप कराऊंगा नंबर पे। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे ऑन रखिएगा, ब्लॉक मत करके रखिएगा वेदांतु को, वहां से आपको मैसेज आ जाएगा। बट ध्यान रखिएगा 22 अक्टूबर के पहले, और लिंक 1 टाइम यूजेबल है। जब आप परचेस करने के लिए रेडी हो, उसी टाइम लिंक पे क्लिक करके उसको परचेस कीजिएगा। क्लियर है? टीचिंग लैंग्वेज आंध्र प्रदेश से चरण टीचिंग लैंग्वेजेस हिंदी प्लस इंग्लिश। हिंदी प्लस इंग्लिश। इंग्लिश विल बी द मीडियम ऑफ, मतलब इंग्लिश मीडियम की विल बी द स्टडी, बट टीचर वुड बी स्पीकिंग इन हिंदी। जैसे मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूं, टीचर वुड बी स्पीकिंग इन हिंदी बट टीचिंग इन इंग्लिश। ओके, तो इंग्लिश बैच इट विल बी। समझ गए? मेरी बात सबको क्लियर है? चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं वापस से रीइटरेट कर देता हूं सबको। ये रफ्तार कोर्स में आपको सारे के सारे हाई वेटेज टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। वो हाई वेटेज टॉपिक्स, ये रफ्तार कोर्स में आपको सारे के सारे हाई वेटेज टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। वो हाई वेटेज टॉपिक जिनसे एग्जामिनेशन में हर साल सवाल आए हैं, और उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ाया जाएगा जिससे सवाल नहीं आता है, या ऐसा समझो कि 20 शिफ्ट हुआ, उसमें किसी एक में आ गया, तो जिसका वेटेज कम है उसको नहीं पढ़ाया जाएगा। सारे हाई वेटेज टॉपिक्स पढ़ाने की वजह से आपका बहुत सारा समय बच जाएगा, और आप कम समय में 30 दिसंबर के पहले ये पूरा बैच का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप 30 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट इसलिए कर पाएंगे क्योंकि आप फोकस्ड, जो एग्जाम में आ रहा है बस वही पढ़ रहे हैं। तो ये हाई वेटेज टॉपिक आपको यहां मिल जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये रफ्तार कोर्स में आपको 93 क्लासेस, और क्लास के बाद आपको टेस्ट मिलेगा। क्लास के बाद सबसे पहले असाइनमेंट मिलेगा, आप असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए। असाइनमेंट के बाद आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, आप टेस्ट दीजिए, आपके नंबर आएंगे, पक्की बात है। डाउट भी आपको सपोर्ट मिलेगा इन क्लास भी और क्लास के बाद भी। और ये सारे चीज, असाइनमेंट्स,
इवन तत्वा किताबों का पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, वी बडी पैडागोजी सब कुछ है। और ये क्लासेस रात शाम को 6:30 से 8 में पहली क्लास और 8:30 से 10 में दूसरी क्लास। हर रोज 2 क्लास होगी, मंडे से सैटरडे में होगा, संडे आपका छुट्टी होगा। ये पूरा शेड्यूल भी बता दिया। क्लियर बात? सिलेबस कंप्लीट आपका 30 दिसंबर तक हो जाएगा और ये सब कुछ करने के बाद ये सारे टीचर्स पढ़ाएंगे और आप 1999 में इसमें एनरोल कर सकते हैं। क्लियर है? समझ गए? अब स्काई रश बोल रहा है सर 500 सर प्लीज। बेटा मेरे को नहीं पता, लिंक देख लो। अगर तुमने एकलव्य टेस्ट सीरीज ले लिया है तो तुम्हारे को लिंक गया होगा तुम्हारे व्हाट्सएप पे, वहां पे चेक कर ले बेटा। मेरे को नहीं पता, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ठीक है सर, लिंक नहीं आया व्हाट्सएप पे। सुमित घोष भाई जरा चेक करवाओ, लिंक पहुंचा नहीं पहुंचा। मैं अभी तुरंत भिजवा दे रहा हूं भाई, लिंक गया है। प्राइस रिवील अब्दुल समद सर खुद ही आ गए हैं क्या? तो लिंक पहुंचवा रहे हैं भाई, फोन लग रहा है, फोन बात कर रहे हैं, लिंक पहुंचवा रहे हैं। प्राइस रिवील करें। प्राइस तो बेटा सरप्राइज है, प्राइस इज सरप्राइज। तो 799 में कर दें। अब देखो ये वाला तो नहीं प्राइस चेंज हो सकता है क्योंकि इसमें एकलव्य टेस्ट सीरीज भी है, इंक्लूडेड है। देखो एकलव्य टेस्ट सीरीज मैंने सारे बच्चों को, एकलव्य टेस्ट सीरीज वैसे अभी आपको बता दूं, आप जाके वेबसाइट पे चेक करना, एकलव्य टेस्ट सीरीज खुद 1999 का है। जब ऑफर प्राइस चला था तो जो बच्चे एकलव्य टेस्ट सीरीज में एनरोल हुए थे वो 999 में हो गए थे। अब 999 का तो टेस्ट सीरीज है, मान लेते हैं अगर ऑफर प्राइस भी लगाए तो आप ये समझिए कि क्रैश कोर्स का प्राइस कितना हुआ, सिर्फ 1000 रुपए हुआ ना, सिर्फ 1000 ही रुपए हुआ। अब ये 1000 रुपए से और कुछ कम करना नॉट पॉसिबल है। तो 1000 रुपए से कम करना तो नहीं पॉसिबल है। हाँ, जो बच्चा 999 का टेस्ट सीरीज ऑलरेडी ले रखा है उसको अभी लिंक गया है, उसके लिए सरप्राइज है कि क्या कहते हैं कितने पैसे में उसको मिलेगा। और हाँ अच्छा, एक और चीज, ऐसा मत उम्मीद करना कि सर इस बार फिर से गिव अवे लेकर आएंगे। देखो जो पॉसिबल था मैंने कर दिया पहले ही, अब नहीं, जो पॉसिबल है वो मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखिएगा, मैं पहले बता रहा हूं ताकि आपका प्रिपरेशन डिले ना हो जाए। समझ रहे हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने खरीदा है टेस्ट सीरीज, सुमित घोष। तो सुमित घोष जी बस आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आने वाला है थोड़ा देर में, वेट कर लीजिए। चलिए मैं ये सेशन को यहीं समाप्त कर लूं, और कोई डाउट वाउट तो नहीं है? गदर सीरीज कब आएगा? अब्दुल समद सर गदर सीरीज भी बता देते हैं आपको। चलिए अच्छा, आप सवाल पूछें। अरे ये सेशन का लास्ट पीडीएफ हो गया क्या? अरे खुल जा भाई। हाँ तो अरे खुलना भाई। तो आपने पूछा कि गदर सीरीज कब से आएगा, तो गदर सीरीज 15 नवंबर के आसपास आएगा, मतलब थर्ड वीक ऑफ नवंबर में गदर टेस्ट सीरीज नहीं बोल रहा हूं, गदर सीरीज जो यूट्यूब पे मैं चलाता हूं वो थर्ड वीक ऑफ नवंबर में आएगा। ठीक है, 131 टॉपिक्स पढ़ा दें बेटा, 93 से हो जाएगा। अच्छा 93 सेशन, अरे सॉरी 93 सेशन से उसमें टॉपिक्स थोड़ा ज्यादा ही है। 93 सेशन से उसमें टॉपिक थोड़ा ज्यादा ही है। 199 को कम कीजिए। लक्की कुमार मैं कैसे बताऊं? लकी कुमार चलते ऐसा करते हैं ना कि एक गणित बिठा लेते हैं लकी। चलो अब थोड़ा सा समय है, मैं सोचा तुम लोगों से बात कर लेता हूं, तो बिठा लेते हैं। लकी को प्राइस ज्यादा लग रहा है, कंप्लीटली अग्रीड। मैं एक वो बता, तुमको क्या लगता है मेरी सैलरी कितनी होगी? चल गैस मार ले, आज थोड़ा बात कर ही लेते हैं। तुमको क्या लगता है मेरी सैलरी कितनी होगी? थोड़ा चैट बॉक्स में लिख के बताओ। मेरी सैलरी शिल्पी मैम की, पाहुल सर की, किसी एक की गेस करो, जिसकी भी तुमको लग रही है कि सर सबसे कम तो यही होगी, इतनी होनी चाहिए मिनिमम, बेयर मिनिमम तो इतनी होगी। चलो मेरा तुमको शायद लग रहा हो कि शायद ज्यादा हो, ये मास्टर यूट्यूब पे बहुत दिखता है। जो नहीं दिख रहा है उसका कितना लग रहा है? एक बच्चा लिख रहा है 1 करोड़, भानु इल्ला कह रहा है 2 लाख रुपए महीना, 5 लाख प्लस। मैं 1 करोड़, अब सब कोई 1 करोड़ लिख रहे हैं। अब देखो क्या है मेरी सैलरी वो तो मैं बता नहीं सकता, पर इस सारे चैट बॉक्स में सबसे कम फिगर एक बच्चा लिखा था 2 लाख रुपए महीना, तो मैं मानता हूं 2 लाख रुपए महीना। ठीक है, अब मेरी सैलरी कितनी है मेरे को नहीं, मतलब मेरे को तो पता है, तो मेरे को बता नहीं सकते हैं, पर 2 लाख रुपए मानते हैं। ठीक है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं सबसे कम सैलरी 2 लाख रुपए। क्लियर? अच्छा, अब एक टीचर एक दिन में 4-5 घंटे का सेशन लेते हैं, तो जैसे थोड़ा गणित करो मेरे साथ, 2 लाख रुपए महीने का मिल रहा है। टीचर कितना दिन काम करता है? 25 दिन काम करता है। 25 दिन में हर रोज वो कितना 4 से 5 घंटे का सेशन लेता है। मैं मान रहा हूं 4 घंटे का सेशन, तो कितना घंटा हो गया? 100 घंटा। तो एक टीचर 100 घंटे का सेशन ले रहा है, उसको पैसा कितना मिल रहा है? 2 लाख रुपया। 2 लाख को भाग दो 100 से, तो अगर 100 से भाग दिए तो कितना हुआ? 2000 रुपया। ठीक है,
मतलब एक टीचर जो पढ़ाता है वो 2000 रुपए प्रति घंटा पढ़ा रहा है, ये मान गए। अब 2000 रुपए प्रति घंटा पढ़ा रहा है। तुमको मैंने इस क्रैश कोर्स में कितना बैच, कितना क्लास दिया है? 93 क्लासेस लिखा अभी मैंने, 93 क्लासेस। हर एक क्लास कितने देर का है? 1.5 घंटा, 1.5 घंटे का है। तो इंटू 1.5 आवर्स, जरा गुना भाग करो यार। 93 और इसमें से 46.5, तो 46 ऐड कर दिया, 6 3 9 9 4 13, 139, मतलब 140 घंटे का ये कोर्स बना है। एक घंटा टीचर का प्राइस क्या है? 2000 रुपए। तो 140 गुना 2000, जरा जल्दी गणित करो, 2 इंटू 14 दूनी 28 और इस पे 4 जीरो। तो ये मेरे को टीचर का कॉस्ट देना है, ये टीचर का कॉस्ट देना पड़ेगा। अज्यूमिंग कि इतना ये टीचिंग कॉस्ट हो गया। अब इसके ऊपर और क्या क्या है? टेस्ट सीरीज। तो हर बच्चा, जितना भी बच्चा आएगा उसको 1000 रुपए, तो 1000 रुपए का टेस्ट सीरीज भी होगा। 2,80,000 रुपए बेयर मिनिमम टेस्ट, मतलब टीचर का सैलरी है। और इसके ऊपर जैसे मान लेते हैं कितना बच्चा आएगा, शायद 500 बच्चा या 1000 बच्चा, या मतलब शायद उतने का ही जो भी लिमिट है। तो 1000 बच्चा अगर मैं लेता हूं तो 1000 बच्चे से 1000 रुपए मिला, 1000 बच्चे से 1000, 10 लाख। और ये सिर्फ टीचिंग कॉस्ट के ऊपर, ये टीचिंग कॉस्ट के ऊपर तुमको जो टेस्ट डाउट सपोर्ट ऐप है, डाउट सपोर्ट काफी महंगा है, काफी महंगा, क्योंकि वो एआई पे बना हुआ है, चैट जीपीटी वगैरह यूज होता है। तो उस पर एक डाउट पूछने का 15 रुपए खर्चा आता है, 15 रुपए, 15 रुपीज पर डाउट। अब बेटा पर डाउट का 15 रुपए, और हम लोग कैलकुलेशन जो अंदर करते हैं, एक बच्चा एक कोर्स में रहते हुए पर मंथ करीबन 65 डाउट पूछता है। कितना? 65। मैं 60 मानू तो 15 इंटू 60 करोगे तो आपको यहां पे दिखेगा 15 छक्का 90, और ये 900 रुपया महीना बच्चे का और खर्चा है डाउट सपोर्ट पे। तो जब ये सारा गणित तुम मिलाओगे ना, तब तुमको समझ में आएगा कि यार ये उतना मतलब बैठ नहीं रहा है। 2,80,000 यहां से, 900 यहां से पर बच्चा। अब मैंने 1000 बच्चा बोला ना कि 1000 बच्चा मान लेते हैं, तो 900 इंटू 1000 बच्चा अगर क्या कहते हैं आता है, तो 9 लाख रुपए महीने का खर्च ये डाउट सपोर्ट में। हाँ, डाउट सपोर्ट ऐप हटा देता हूं तो ये और सस्ता हो जाएगा कोर्स, समझ रहे हो? तो बेटा लक्की कुमार, मैं समझ पाया तेरी बात, विश्वास मान, मैं भी तेरी जगह होता तो मैं यही चाहता कि थोड़ा प्राइस कम हो जाए। पर जब तुम सारा गणित बैठाओगे ना, जैसे डाउट सपोर्ट बहुत महंगा है, टीचर का खर्चा, और ये तो तुमने अच्छा एक और बात ये मैं भूल गया, ये तब है जब तुम 2 लाख माने हो। विश्वास मानो, इसमें जो भी टीचर है किसी का 2 लाख सैलरी नहीं है। सच बता रहा हूं मैं, अब अंदर की फैक्ट बता रहा हूं, इससे ज्यादा क्या ही बोल सकता हूं। किसी की सैलरी 2 लाख नहीं भाई। 2 लाख में जो टीचर तुम चाहते हो ना वो नहीं मिलेगा। जो टीचर, जिस लेवल का टीचर तुम चाहते हो, उस लेवल का टीचर 2 लाख में नहीं मिलेगा, पक्की बात है। समझ गए? चलिए भाई, तो देवी और सज्जनों, काफी बात हो गई। बोर्ड्स के लिए सफिशिएंट होगा? अरे बोर्ड्स के लिए तो मतलब मोर देन सफिशिएंट है, बम है बोर्ड्स के लिए, ये समझो। ठीक है सर, नो डाउट सपोर्ट, हटा दो डाउट सपोर्ट। बेटा हम तो हटा दें डाउट सपोर्ट, हमें कोई दिक्कत नहीं, बच्चे की लंका लग जाएगी। बच्चा आ ही इसलिए रहा है कि उसके डाउट बहुत सारे हैं, समझ है? चलो खैर, एनीवेज लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। और आपके जो भी और डाउट्स बच रहे हैं, मैं देख रहा हूं बहुत सारा चैट आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ठीक है, मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर। और ये 22 अक्टूबर तक ही वैलिड है बैच, उसके पहले अगर भर गया तो पहले ही बंद करना पड़ेगा। अगर बंद कर दिया मैं बीच में, तो मैं आपके लिए एक वीडियो या शॉर्ट बना दूंगा कि भैया बंद हो गया है, तो आप परेशान ना हो। और जो बच्चे एकलव्य टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, उनके पास लिंक अलग से चला जाएगा। ठीक है, तो उनके लिए लिंक है, और आप व्हाट्सएप या ईमेल पे आपके पास लिंक आएगा, उस लिंक से आप परचेस कर लीजिएगा। बट वो लिंक वन टाइम यूजेबल है और 22 अक्टूबर के पहले एक्सपायर हो जाएगा, मतलब 22 अक्टूबर तक ही उसका वैलिडिटी है, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। क्लियर? चलो भाई, तो दैट वाज ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।